विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बहुत कुछ सुधार होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द करेंगे नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई बड़ा ऐलान। सक्षमता परीक्षा का बदलेगा स्वरूप। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वापस आ गए हैं बिहार। नियोजित शिक्षकों से किए गए वादे पर किस तरह से करेंगे पहल, नियोजित शिक्षकों का नज़र है उन पर। जैसे ही पटना पहुँचे शिक्षक नेता आनंद कौशल उनके सामने, मानो पूछ रहे हों मेरा क्या होगा, नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। आज बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का नज़र, ध्यान, आवाज सत्ता पक्ष की ओर था कि शायद आज सक्षमता परीक्षा का अंतिम तिथि है और सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले। लेकिन शाम गुजर गए, लेकिन कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। संभवतः 20 फरवरी को कैबिनेट विस्तार के बाद नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी का पल आए। बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों को उत्साह बढ़ाते हुए सक्षमता फॉर्म नहीं भरने का अपील भी किया। जंग संघर्ष जीत की ओर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना सबसे पुराना विश्वासी यूट्यूब चैनल मगध संवाद। जी हां दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर यूट्यूब पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। विश्वास है कि हमारे दोनों प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपसे आपकी समस्या पर लेकर रूबरू होते रह रहे हैं। पहले भी और आज भी आपके साथ हैं। कहा गया है कि दोस्त वही है जो विकट परिस्थिति में आपके साथ है। प्रतिदिन आपको लिए खबर बताते हैं, पहले भी और आज भी, लेकिन इस विकट समय में कौन कितना आपको सपोर्ट कर रहा है यह आपको पहचानने की जरूरत है। आज शिक्षकों की स्थिति यह हो गई है कि शिक्षक भी आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते नजर आए। लोग बता रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे मिले शिक्षकों को ही जो सक्षमता का फॉर्म तो भर चुके हैं, लेकिन वह छिपा रहे हैं कि नहीं भरे। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं आज चर्चा में रहे जो खुद भी सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे और लोगों को उत्साहित करते रहे कि फॉर्म नहीं भरना, हम जीत के करीब हैं। जिनके लिए सबसे बड़ी यह समस्या है तबादला, आसानांतरण, जिनकी क्वालिटी पर हमेशा उंगली उठते रहा है, या जो भी कहिए वही आज सक्षमता का फॉर्म भरने के लिए आगे दिखें और दिखें। हमारी बात कड़वी लगे तो क्षमा करेंगे, लेकिन जो सच्चाई वो बता रहे हैं। जिस विद्यालय में वो हैं, कुछ को छोड़कर हमेशा उनको सबसे निचले पायदान पर शिक्षा देने वालों में से रखा जाता है, वही आज फॉर्म भरने के लिए आगे दिखे। यह शिक्षकों का कहना है। उन्हीं के चलते, वैसे शिक्षकों के कारण ही आज पूरा संगठन परेशान है। उनके लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। खासकर महिला शिक्षिका यानी शिक्षिकाओं के, नियोजित शिक्षिकाओं को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हीं के लिए विशेष लड़ाई लड़ी जा रही है कि दूर जिले में कहीं स्थानांतरण न हो जाए, और वही महिला आज फॉर्म भरने में सबसे आगे दिखी। सच्चाई क्या है आप अपने क्षेत्र के अनुसार पता कर सकते हैं। आखिर
संगठन किसके लिए लड़ाई लड़े, यह शिक्षक नेताओं की कहना है। क्या सक्षमता का फॉर्म भर देने से वे राजकर्मी बन जाएंगे? नहीं, आप पास करिएगा तब। और इतनी जल्दबाजी में आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपका सक्षमता का पता परीक्षा का बाद लग जाएगा और आपके कारण संगठन कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है। खैर, यह आज दिन भर की हम आपको बात बता दी कि क्या कुछ शिक्षकों में, नियोजित शिक्षकों में चला। फोन की घंटी बजना और फोन बजाना यानी कि कॉल करना दिन भर शिक्षकों में यही रहा। हाँ, हेलो, क्या सर आप सक्षमता की फॉर्म भर दिए? क्या स्थिति है आपके तरफ? आपके विद्यालय की क्या स्थिति है? आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? कितने लोग फॉर्म भरे हैं? जी सर, फॉर्म तो कुछ लोग भर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग भर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भरे हैं सर। जी, हम भी नहीं भरे हैं, सोच रहे हैं कि क्या स्थिति बनती है। आप सर? तो हम भी नहीं भरे हैं। दूसरी तरफ दूसरा संवाद, हाँ सर, कहा सर बोले थे कि फॉर्म के लिए अंतिम दिन सोचेंगे या संडे को सोचेंगे या मंडे के, तो मंडे है, क्या सोचा है? तो हम तो सर भर दिए। आप भी भर दीजिए सर। सर, संगठन के फेर में नहीं रहना है। दिन भर इसी तरह से तुत्तू मैं चलता रहा। यह बिल्कुल धरातल की बात हम बता रहे हैं। अगर इसमें अगर कुछ गलत है तो कमेंट करके बताइए। लेकिन बहुत ज्यादा शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। संगठन से जुड़े जितने भी शिक्षक वो तो नहीं भरे, संगठन पर थोड़ा सा भी विश्वास है वो नहीं भरे, और जिनको यह बिल्कुल मालूम है कि हम परेशानी में पड़ जाएंगे वो भी फॉर्म नहीं भरे। यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट शिक्षक फॉर्म भरे हैं। बस कुछ समय का इंतजार कीजिए। हालांकि ऐसे कई तरह के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं कि 38,000 40,000 फॉर्म अब तक भरे गए हैं। दूसरी ओर 1.5 लाख से पार बताया जा रहा है। दो तरह की बातें चल रही है, एक तरफ 30 से 35,000 40,000 और दूसरी तरफ 1.5 लाख से पार। ये दो तरह की वायरल चीज़ें हो रहे हैं। सच्चाई आपको हम बताएंगे, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम पटना वापस आ गए हैं, सदन में भी गए। आपको बता दें, इससे पहले थोड़ा पीछे ले चलेंगे कि आंदोलन के बाद 13 फरवरी के बाद 15 तारीख को सम्राट चौधरी के साथ शिक्षक संगठनों का वार्ता हुआ, जिसमें यह कहा गया आपकी तमाम चीज़ें हम समझ गए हैं, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले इसके लिए हम खास पहल करेंगे। उम्मीद जताई है कि आपकी मांगें पूरी हो जाएगी। लेकिन 2 दिनों का समय लिया गया था और ये तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, 4 दिन होने को है। शिक्षकों का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। लेकिन इस झांसे में सत्ता पक्ष वाले नहीं रहे कि शिक्षक केवल उन्हीं के भरोसे हैं। शिक्षक आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं, तय कर लिए हैं। अलबत्ता अगर उनका सब कुछ फेल हो जाता है तो आने वाले चुनाव में वह उनका रुख कुछ और रहेगा। यह जरूर है कि सरकार हर बात नहीं मानती है और हर बात संगठन बनाना भी नहीं चाहती है। सब मांगे बहुत कुछ रखी जाती है, जिसमें कुछ खास होते हैं उनको मान लेने के बाद शांत हो जाता है लोग। लेकिन पहल नहीं करना, झूठी आश्वासन देना बहुत घाटे का सौदा होता है। चलिए ले चलते हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, दर्जनों शिक्षक उनके सामने थे। आनंद कौशल उनके समक्ष पहुंचे। लोगों ने उनके नारे भी लगाए, आश्वासन मिला। देखते हैं, संभवतः ऐसा नहीं है कि आपके जो नेताजी हैं, शिक्षक नेता जो हैं, वो बैठे हुए हैं। हर जगह अपनी बात रखने के लिए डिपुट हैं। जो जहां है वहीं से बातें उठा रहा है पुरजोर रूप से।
संभवतः अगर कल कैबिनेट विस्तार होता है तो निश्चित है कि परसों इस पर खास फैसला हो जाएगा। और फैसला क्या होना है, बहुत चीज़ें जो हैं वो आपके पक्ष में आएंगे। अगर सरकार के दिमाग में थोड़ी सी भी बातें आई कि इलेक्शन सामने है, आप मानिए छोटे छोटे दलों को मिलाने के लिए लोग क्या से क्या करते हैं, सीट बढ़ा देते हैं कि आपको 2 के जगह पर 3 देंगे, मेरे साथ रहिए। और शिक्षकों के पास में 4 लाख परिवार है, वोट जान सकते हैं कितना हो सकता है। तो डरने, सहमने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार झुकती हुई स्थिति में है। खैर, अब तो शिक्षकों को जो उत्साहित करना था, जागरूक करना था शिक्षक संगठनों के द्वारा, वो अब समय खत्म हो गया, क्योंकि आज परीक्षा का फॉर्म भरने का, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का आज अंतिम तिथि था, अब वह समाप्त हो गया। कहा गया है कि हाथ काट लीजिए, कट जाए तो फिर उसका वैल्यू नहीं रहता है। आपने कलम चलाकर हाथ अपने आप को काट लिया है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब 2 लोग हैं, एक सत्ता यानी कि सरकार और दूसरी तरफ शिक्षक संगठन। आपको जो करना था वो कर दिए, चाहे तो आप फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं। अब दोनों स्थिति में आप बिल्कुल, अगर जो भर दिए हैं उनको तो अब बिल्कुल एक कोने में रहना होगा, जो नहीं भरे हैं उनके लिए जो संगठन है वो एक पक्ष में है, जोरदार रूप से वह आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। और आप हार में भी अपना जीत महसूस करते हैं और जीत में भी जीत महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए लगा रहेगा। और आज सदन की अगर बात कर ले तो सदन में भी जोरदार हंगामा रहा नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर। हालांकि यह नॉर्मलिटी बात है कि लोग विपक्ष में रहने के बाद आवाज उठाते हैं और सत्ता पक्ष में आने के बाद वो नहीं उठाते हैं। तो आज आरजेडी की ओर से प्रमुखता से नियोजित शिक्षकों की बातें उठाई गई विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन हम इसे बड़ी बात नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि विपक्ष में रहकर सब कुछ उठाते हैं। आपने देखा कि जब विपक्ष में भाजपा थी तो जो आप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं वह आपके साथ सड़कों पर थे, लाठियां खाई, और तो और उनके एक कार्यकर्ता शहीद भी हो गए नियोजित शिक्षकों के मांग को उठाने के क्रम में। और आज जब वो सरकार में आए तो शायद भूल जा रहे हैं, समय ले रहे हैं, तो ना जाने क्या हो जाता है सत्ता में आने के बाद। यह इस पर भी कानून बननी चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव के समय मैनिफेस्टो में जो दिया जाए उसको पूरा करने के लिए तो चाहे विपक्ष में जो आदमी रहे और जो मांग को उठाए और सत्ता में अगर आए तो उसे भी पूरा करने की जरूरत हो, क्योंकि ऑन रिकॉर्डेड वह सदन में, विधानसभा, विधान परिषद में बोलता है या ऑन रिकॉर्डेड धरना प्रदर्शन करता है, तो होना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से आम लोग ठगे जाते रहेंगे। आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं या क्या कुछ सोचते हैं, यह आप पर निर्भर है। खैर, नियोजित शिक्षकों की जयकारा होगी, जीत होगी, कन्फर्म रहिए। बस आपके लिए आज की बातों को लेकर रूबरू होने आए थे। कोई बेफौल, कुछ तो लोग लिखेंगे बेमतलब की बात कर गए, समय बर्बाद कर दिए, बेवजह यह वीडियो था, बहुत कुछ। लेकिन दिन भर की खास बात बताने के लिए, चाहे आप अच्छा समझिए या बुरा समझिए, केवल हम ब्रेकिंग के फेर में नहीं रहते हैं, जुड़ते हैं आपसे तो हर चीज पर नजर रखते हुए आपकी बातों, आप तक बातें पहुंचाते हैं। खैर, आपकी ख्याल जो भी हो, सोचते रहिए। मेरा जो काम है, कर्तव्य है, करते हैं। आपका जो कर्तव्य है वो कीजिए। और वैसे व्यक्ति जो अपने संगठन के साथ नहीं है, अपने संगठन के मर्यादा को नहीं समझ रहा होगा, मेरा क्या होगा, फिर भी मजबूरियां हैं, जो भी हैं, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आपसे आग्रह है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, वो किया, लेकिन आज भी आप भूल रहे हैं कि इतने दिनों से आप हमारे लगातार चैनल पर बने हुए हैं,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों बहनें जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी लेकर आपके लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।